हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। आज एक स्पेशल वीडियो लेके मैं आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि है हमारी पृथ्वी यानी अर्थ के ऊपर। जैसा आप जानते हैं कि आज अर्थ डे है, तो ये स्पेशल वीडियो में ही मैं इसी मुद्दे पे लेके आया हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें अवेयर होना है, जानना है, लोगों को जागरूक करना है, और बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसे जानने से हमारी जो प्रिपरेशन है करंट अफेयर की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसे हम बूस्ट अप कर सके। यानी कि एक साथ दो काम हो सकते हैं, हम अवेयर भी हो सकते हैं, लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं, और साथ के साथ जो हमारी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अर्थ डे स्पेशल है ये। ठीक है, तो सबसे पहले जानते ये हैं हम कि अर्थ डे मनाया कब जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज यानी कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है ये अर्थ डे। ये हर साल मनाया जाने वाला एक ईयर वेस्ट, हर साल एनुअली मनाया जाने वाला एक डे है। ठीक है, जो कि आज यानी कि 2020 वाले दिन अपना 50वां अर्थ डे हम लोग मनाने वाले हैं, जो कि पूरे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ये मनाया जाता है। चलिए जानते हैं कुछ और तथ्य अर्थ डे के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी जो थीम है अर्थ डे की वो क्या है। यानी कि ये जो अर्थ डे हम मना रहे हैं इस साल यानी 2020 में जो मना रहे हैं अर्थ डे, इसकी थीम क्या है। तो इस बार की जो थीम है हमारी अर्थ डे की वो है क्लाइमेट एक्शन। यानी कि क्लाइमेट के ऊपर जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में जो भी हो रहा है उसके ऊपर हम एक एक्शन लें, ताकि वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसे रिमूव करके, उसे हटा के हम अपनी पृथ्वी अर्थ को अच्छी मतलब ब्यूटीफुल और अपने रहने लायक बनाए। ये हमारा 2020 का है, यानी कि जो इसका 50वीं एनिवर्सरी है, इसकी 50th एनिवर्सरी है। इस बार का हमारा थीम है कि क्लाइमेट एक्शन लेना है, ताकि हमें पृथ्वी को साफ सुंदर अपने लिए रहने लायक बनाया जा सके। ठीक है, जो कि आज के टाइम पे ये एक चैलेंज नहीं है, बल्कि जो आने वाली हमारी जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर ह्यूमैनिटी है, वो खतरे में ना आ जाए। इसलिए आज ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम अर्थ डे के बारे में सोचें, अर्थ की देखभाल करें, क्योंकि हमारी जो जननी है वो हम अर्थ को ही मानते हैं। अब जानते हैं कि इस अर्थ डे को मनाने के पीछे इसकी हिस्ट्री क्या रही है। इसकी सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो अर्थ डे है, इसकी मनाने की जो इसकी क्राइसिस, जो एक हमारे सामने जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, या फिर हम कहें इन्वायरमेंट क्राइसिस है, या हेल्थ से रिलेटेड क्राइसिस है, ये सारी क्राइसिस सिर्फ आज ही नहीं, 1970 के टाइम 22 अप्रैल 1970 के टाइम जब अमेरिका में 20 मिलियन से ज्यादा अमेरिकन ने, जिसमें से 10% जो अमेरिकन जो मतलब अमेरिका में जो लोग रहते थे वो अफ्रीका मूल के थे, तो उन्होंने कई तरह की प्रॉब्लम फेस करी। और इसके बाद टोटल 20 मिलियन से भी ज्यादा अमेरिका के लोगों ने ये महसूस किया कि आज जो ये जो प्रॉब्लम हमें हो रही है कि हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट में जैसे हमें ऑयल, आजकल आप जानते हैं कि ऑयल की प्राइस काफी बढ़ रहे हैं, तो ऑयल से रिलेटेड ये स्मोक की प्रॉब्लम, जो हमारे प्रदूषण वगैरह को लेकर के जो काफी प्रॉब्लम चल रही है, इससे रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही है उसे कैसे कम कर सके। पीने के लिए जो पानी की प्रॉब्लम है इसे हम किस तरह से कम कर सके, और जो इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है इसे कैसे ठीक कर सके। इन सारी प्रॉब्लम को लेकर के अमेरिका में 1970 में लोग अपने सड़कों पे आ गए, और क्या नाम है, कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट ने और हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और इन्होंने ये महसूस किया कि हमें अर्थ डे सेलिब्रेट करने जैसा कोई ना कोई एक कदम उठाना पड़ेगा, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके, और जो पृथ्वी पे जो लिमिटेड संसाधन है, जितनी भी रिसोर्सेज है जो लिमिटेड है, उसको हम बहुत ठीक से इस्तेमाल कर सके, ताकि जो सिर्फ आज की जनरेशन ही नहीं बल्कि आने वाली जो आगे की जनरेशन है उसे भी अच्छे तरीके से इसे यूटिलाइज कर सके। इस मकसद के साथ 1970 में अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। अब जानते हैं कि जो पहला अर्थ डे यानी कि जो 1970 में मनाया गया था उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या इसका इम्पैक्ट रहा। कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, और इसमें 20 मिलियन से ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिसका रिजल्ट आया कि हम फर्स्ट अर्थ डे मनाया जाने लगा। और इसकी वजह से इसका रिजल्ट ये रहा कि वर्ल्ड में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी फॉर्म हुई,
और इसके फॉर्म होने के बाद इन्होंने जो क्लियर एयर, क्लियर वाटर और जो हमारे जो कोई स्पीसीज हैं इंडेंजर कैटेगरी में जो आ रहे हैं उनके बचाव के लिए एक एक्शन प्लान बनाया। और हर साल इस चीज को ध्यान में रखते हैं पूरे हर देश में, पूरी अर्थ में जितनी भी कंट्री है सबके अंदर जो भी चीजें हैं इनको मॉनिटर करना स्टार्ट किया। और इतना ही नहीं, जब 2016 का अर्थ डे मनाया गया तो जो वर्ल्ड फेमस जो पेरिस एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंजेस का, वो इस दिन ही साइन की गई थी। वो सब इसी का रिजल्ट है कि जो हर साल अर्थ डे हम लोग 22 अप्रैल को मना रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये जो अर्थ डे है इस दिन हम लोग क्या कर सकते हैं। हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है और कोरोना वायरस में जो सबसे बड़ी जो मांग है आज के टाइम पे वो है हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। तो फिर इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हम अर्थ डे सेलिब्रेट कैसे करें, कैसे लोगों को अवेयर करें। तो इसका एक सबसे आसान तरीका है कि हम डिजिटली लोगों को अवेयर कर सकते हैं। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर के हम बहुत सारे सोशल मीडिया का यूज करके अब खुद भी अवेयर हो सकते हैं और दूसरों को भी अवेयर कर सकते हैं, और ताकि वो अर्थ में जितने भी कार्बन इमिशन है उसको हम कम कर सकें। ये आज की मांग है। तो आप, मैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो हम सब लोग डिजिटली खुद भी अवेयर हो सकते हैं और दूसरों को भी अवेयर कर सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी, पावर हो गया, ऑयल हो गया और दुनिया भर की जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको जितना मिनिमम से हो सकता है मिनिमम यूज करें ताकि आने वाली जनरेशन को ये मिल सके। और यही 2020 की जो अर्थ डे है इसकी मांग भी है आज के टाइम पर। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे इस चीज को हम कर सकते हैं। तो पहले तो हमें यह सोचना होगा कि जो भी हम एक्शन ले रहे हैं वो बड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए, और ये जो एक्शन होना चाहिए ये हम ऐसा एक्शन ले ताकि एक सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे एनवायरनमेंट में एक डिफरेंस ला सके और लोगों को जागरूक कर सके। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप आज 22 अप्रैल को इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी स्पेशलिस्ट है अपने अपने सब्जेक्ट के एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो अपनी अपनी कुछ राय रख रहे हैं और जिनको आप अपने जीवन में ढाल करके उनसे कुछ सीख करके खुद भी अवेयर हो सकते हैं और दूसरों को भी अवेयर कर सकते हैं, जिसका लाइव स्ट्रीम अभी भी किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं इस वेबसाइट पर विजिट करके, जो कि earthday.org, जो कि 24 आवर यानी कि पूरे 24 घंटे जो एक्शन प्लान किया गया है इसके बारे में इस विजिट पे आप जाकर के इसे देख भी सकते हैं, जो कि लाइव चल रही है। अब बात करते हैं कि अर्थ डे जो 2020 इसकी थीम और इसका क्लाइमेट एक्शन जो एक्शन प्लान बनाया गया वो उस चीज के बारे में डिटेल में जानते हैं ये है क्या चीज। तो इस बार की जो थीम है वो थीम हमें ना केवल हमारे लिए कई तरह के चैलेंजेस लेके आ रहे हैं, पर हमारे लिए काफी अपॉर्चुनिटी भी लेकर के आ रही है कि हम जो नेशन है वो अपनी जो कैपेसिटी है कम्युनिटी को अवेयर करने को, और जो 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट जो साइन हुए थे इसको लक्ष्यों को पूरा कर सके। ये एक हमारे लिए, बल्कि इसे हम चैलेंज की तरह ना लेकर के इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर के चले और 2015 के जो पेरिस एग्रीमेंट साइन हुए थे उसके जो निर्धारित लक्ष्य हैं उसे 2020 के एंड तक हम पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक देश के राजनेताओं का ही कार्य नहीं है, बल्कि देश में हर उस लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ना केवल आज की जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचाए, बल्कि आने वाले जनरेशन को, फ्यूचर में होने वाली हमारी जो कुरीतियों से जो इम्पैक्ट पड़ सकता है उनकी लाइफ को, हमें उनके खतरनाक प्रभावों से भी उन्हें बचाना होगा ताकि हम खुद भी अवेयर हो सके और उन्हें भी अवेयर कर सके। और ये एक इसको हम एक तरह से हिस्टोरिक मोमेंट लेके चले, जहां हम सब लोग मिलकर के जुड़े अपने क्रिएटिविटी का, अपने इनोवेशन का, अपने एम्बिशन का और ब्रेवरी के साथ इस प्रॉब्लम को फेस करें। और जो दुनिया में जो एक प्रॉब्लम चल रही है कि जीरो कार्बन इमिशन जो एक तरह से हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, हम इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। और ये टारगेट जो है हमारे की कार्बन को जीरो मिनिमाइज करके इसे जीरो इमिशन लेकर के आना है फ्यूचर में, हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके।
हम जानते हैं कि भाई ये जो अर्थ डे मनाया जा रहा है, इसकी काफ़ी सारे हमने बहुत सारे पिछले कुछ दशकों में सक्सेस भी अचीव किया है। फिर भी इन सक्सेस के बावजूद अभी भी हमने काफ़ी अपने इन्वायरमेंट में जो बायोडाइवर्सिटी है, हमने उसको नुकसान किया है। और इस साथ के साथ एक समस्या और हमारे सामने बन के आई है, वो प्लास्टिक पोल्यूशन की है। तो ये समस्या आज भी हमारे सामने बनी हुई है, जो कि 1970 में जो एक मुहिम स्टार्ट हुई थी, आज भी हम उसके प्रॉपर तरीके से उसके लक्ष्य को पूरा करने में सफल नहीं हुए हैं। तो आज भी हमें इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है और लोगों को भी अवेयर करना है, खुद को भी अवेयर करना है, और अपने एक्शन में, अपने कामों में इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है, हो सकता है ये आज स्लो हो सकता है स्लो हो। हमें लगता है कि आज हम अकेले हैं, पर हम इस मुहिम को अगर हम बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे, सबको लेके चलेंगे, तो ये जो थ्रेट हमारे सामने बनी हुई है, ये कोरोना और दूसरी तरह की जो बीमारियां जो कि हमारे एनवायरनमेंट के खराब होने की वजह से हो रही है, इसे भी हम कम ला सकते हैं, ताकि हम आने वाली जनरेशन को एक तरह से एक्टिविस्ट बना सके और उन्हें वर्ल्ड वाइड नेचर को सुरक्षा करने के लिए उसे अवेयर कर सके। तो आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस।